ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 15 से लेकर 21 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग्स अपलोड करते रहते हैं। ओके, सो इट कैन हेल्प यू आउट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। सो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पहले हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। अब रिलेशनशिप में ये देखना ज़रूरी है कि करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में टॉरस। ओके, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग। आप यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, आप कुछ चाहते हो, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं और आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो। और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू वांट टू मेंड थिंग्स। आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा या तो सोच रहे हो, कोई आपके बारे में सोच रहा है, कमिंग टुगेदर, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट यू, हो सकता है आप कम्युनिकेट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। थिंग्स आर वेरी स्लो। ओके, इट इज़ अबाउट दैट ये पर्सन हो सकता है दूरी पे है, या तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। यू आर फीलिंग दैट एनर्जी। और इट इज़ अबाउट अ स्टार्टअप दैट यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश, या किसी की तरफ वापस जाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे कोई है यहाँ पर, somebody इज देयर। ओके, इट इज़ लाइक अ लूप गोइंग ऑन आप लोगों के बीच में, ऑन ऑफ थिंग है। और इट इज़ अबाउट दे आर ऑल्सो फीलिंग, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि इट इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस। या ये हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करते रहते हैं। एट एनर्जी आ रही है, इसका मतलब खुल के बात नहीं हो रही है, चीज़ें गोल दायरे में घूम रही हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये ऑन ऑफ करते रहते हैं या आप, ये अच्छी सिचुएशन। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, दे आर गार्ड अप, गार्डिंग। ओके, लाइक गार्ड अप का मतलब होता है कि अपने आप को थोड़ा सा ना पीछे रखना। इट इज़ अबाउट दैट कि इमोशंस को लॉक कर दिया इस पर्सन ने, एंड दे आर लाइक वो क्या बोले उसको कि तलवार लेके बैठे हैं कि नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। वो चीज़ हो सकती है। एंड इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। सी बेसिकली आई टोल्ड यू ना कि किसी के मन में कोई इमोशंस हो सकते हैं बट फ्लक्चुएट कर रहे हैं। किसी के मन में प्यार है, कोई न्यू पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई टोल्ड यू टॉरस, इट इज़ अबाउट दैट देयर इज़ अ न्यू पर्सन एज वेल इन योर लाइफ जो आप में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, कोई आपके इर्द गिर्द हो, कोई हो, एक पास्ट एनर्जी, लाइक आप किसी पास्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है। और इट इज़ अबाउट द इमोशंस दैट दे आर हैविंग फॉर यू, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, क्या करना चाहिए। तो आउटकम भी स्लो दिखाई दे रहा है। इट इज़ अबाउट दैट समबडी इज ट्राइंग टू पुल देम बैक, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि वेरी स्लो एनर्जी, कि कहीं पहुंच नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, वेरी वेरी स्लो एनर्जी। अब सिंगल्स की अगर बात करें, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू पर्सन, लव, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई बहुत आपको प्यार करता है और आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल पीपल। ओके, सिंगल टॉटर्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट, अब जो लोग कॉम्प्लिकेटेड में थे कि आउटकम में मैंने आपको बोला कि इट इज़ वेरी स्लो एनर्जी, स्लो, थिंग्स आर गोइंग स्लो। आई थिंक इट विल टेक टाइम टू हील द रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट अ डिस्टेंस। ओके, या कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग, डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, या हो सकता है कि कोई डिसीजन ले टू गेट मैरिड। ओके, और ये सिचुएशन को छोड़ के, अगर स्पेशली अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट हीलिंग द रिलेशनशिप, की चीज़ों को वक्त लग रहा है। फिर आपको बता देती हूँ कि सबकी सिचुएशन अलग अलग है। ओके, यहाँ पे मैरिज के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई डिसाइड कर रहा है टू मूव ऑन, या कोई डिसाइड कर रहा है टू कि हाउ थिंग्स शुड बी डन, या क्या करना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। ठीक है, आगे भी थोड़ा क्लियर करेंगे, मैं पहले करियर की बात कर लें, वो इम्पॉर्टेंट है। बने रहिएगा, तभी कहती हूँ अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। क्यों? क्योंकि आखिर में हम हमेशा कुछ कार्ड्स निकालते हैं दैट कैन हेल्प यू, आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है। पर टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज टॉरस के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है।
ओके, सो कमिंग आउट ऑफ अ चैलेंजेस पे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को पार पार कर लेंगे समहाउ। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मे बी इट इज़ फाइनेंशियली दैट यू आर फेसिंग समथिंग, बट यू विल क्लियर इट। मतलब उस चीज़ में से आप निकल जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, मनी चैलेंज, आपने बहुत मेहनत की है, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, यू आर फीलिंग दैट वे, या इट इज़ अबाउट दैट आपने बहुत वेट किया है। कोई चैलेंज है जो इस हफ्ते आप फेस कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट, हाँ मतलब कोई स्टक महसूस कर रहा है ऐसा लग रहा है, बट इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, गुड, यू नो, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपको उसके लिए रेडी रहना है, इट्स लाइक अ चैलेंज, ओके, यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू फाइट फॉर इट एंड बी अ विनर। ठीक है, ये चीज़ है कि आप विनर होंगे, बट क्या करना है उसके लिए, आप स्टेप इन टू योर पावर, सो अपना 100% दीजिए एंड फाइनेंसेस विल इम्प्रूव। मुझे लग रहा है कुछ, आई टोल्ड यू कि कुछ ऐसी दिक्कत है जो आप फेस कर रहे हैं, बट यू विल कम आउट ऑफ इट। अपनी एनर्जी, यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, ओके, तो अपनी वो एनर्जी जो है ना टॉरस, वो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट गुड डिसीजन ऑल्सो, कि शायद हो सकता है कि आप कोई अच्छा डिसीजन लें जो फाइनली आप खुश हों कि शुक्र है आपने ये डिसीजन ले लिया। ओके, इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट समथिंग, अ गुड डिसीजन दैट कैन हेल्प यू, यू नो, टू कम आउट ऑफ दिस एंड, और आपको इसमें मदद कर सकता है। ओके, और देखेंगे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी फॉर द कलेक्टिव बट मैसेजेस वी आर गेटिंग। पेशेंस रखिए। You're coming out of the patterns, attachment, unhealthy attachments there are. अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है। एंजल्स कह रहे हैं बी पेशेंट, ओके, अप्रिशिएट कीजिए व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, ओके, बी क्रिएटिव, मूव फॉरवर्ड, अपने सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए। आई थिंक इट इज़ अबाउट बीइंग क्रिएटिव। आपकी जो एनर्जी फ्लो है, अपनी एनर्जी को, आई टोल्ड यू ना कि इस हफ्ते करियर की, पहले करियर का कंप्लीट करते हैं, कि थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र जब आप रखते हैं, ऑफ कोर्स आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको आगे लेकर जाएगा। अगेन एक्शन का कार्ड आया है, इट इज़ अबाउट मूविंग टूवर्ड्स योर अबंडेंस, मूविंग टूवर्ड्स योर ग्रोथ, ओके। या कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आपको मदद कर सकता है, वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, लाइक अ न्यू जॉब। यहाँ ना कुछ मनी से रिलेटेड कुछ है, इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू अवॉइड, ओके, लाइक गलत जगह इन्वेस्टमेंट या गलत लोगों में, और मे बी इट इज़ अबाउट वर्क एनवायरनमेंट। कॉन्फिडेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ अबाउट दैट, या मतलब इट इज़ अबाउट अ गुड चॉइस। कुछ तो है जो आपको टेंशन दे रहा है, कुछ, आई एम हैविंग सम कोल्ड हियर, ओके, ठंड बहुत है, ओके, सो इट इज़ लाइक दैट यू आर गेटिंग समवेयर, ओके, कि आप कहीं पहुंच रहे हैं, और इट इज़ अबाउट दैट समथिंग इज देयर। टेकिंग स्टेप्स, सबके साथ डिस्कस मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक ऐसा स्पेस है जहाँ से आप निकल रहे हैं। कुछ पास्ट एनर्जीज है, आपका वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा था, या हो सकता है कि एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, अप्रिशिएट। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं, जितना ज़्यादा आप खुद में बिलीव करते हैं, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो आपको गलत लोगों को या गलत एनवायरनमेंट को थोड़ा पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है, उससे डील कीजिए, उससे बाहर निकलिए, कॉन्फिडेंट रहिए एंड स्टेप इन टू योर जोन। एक तो ये है, और दूसरा अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल एनर्जी की बात करें, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। मे बी सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि पुरानी एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। कुछ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, कुछ है जो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम, ठीक है, खुद को टाइम दीजिए, और अपने आप पे वर्क कीजिए, सेल्फ लाइक हीलिंग, हैप्पीनेस। कहते हैं ना, इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती उसका ध्यान उस तरफ जाता है। तो हियर आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है दैट कि जो आपके पास है उसको, आई थिंक उसको यू हैव टू अप्रिशिएट इट, इट्स अबाउट दैट। और या हो सकता है कि आपको किसी चीज़, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, कमिटमेंट, पीपल अराउंड यू, गुड चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस, ओके, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, इट इज़ अबाउट दैट। तो आप कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड हो सकता है, फॉर फ्यू टॉरस इट इज़ अबाउट कि माइंड कहीं भटक रहा है, या कोई
ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, भटकाने की कोशिश कर रहा है, बट यू हैव टू डील विद इट। आपको उसमें से 10 एनर्जी है, या हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी एंड हो चुका है बट उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वी कैन टॉक फॉर एवर ऑन दिस, हम बात कर सकते हैं इस पर, नेवर माइंड। चलिए ना, क्या गाइडेंस है अल्टीमेटली, तो आई थिंक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लाइक यू विल चेरिश इट और यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, लाइक देयर इज सम सेलिब्रेशन हियर, पॉसिबिलिटीज, इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग गुड। ओके, कितनी बार ये कार्ड आएगा, कितनी बार? पॉलिटिक्स, 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 रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स, करियर में पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी, पीपल आर जेलस, क्या है ये? ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं फ्लाई हाई, कम आउट ऑफ इट एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, और अपने बैड पैटर्न्स में से निकलिए, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हार्ड वर्क। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू ब्लूम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़रूर यहाँ से कुछ अच्छा होने वाला है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये जस्ट कुछ हो सकता है कुछ दिनों की बात हो, कुछ हफ्तों की बात हो, या ये डिपेंड करता है कि आप इस जोन में से कब निकलेंगे, इस 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में से, आइसोलेशन में से कब निकलेंगे, कब वो स्टेप फॉरवर्ड आप लेंगे। ओके, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप सिचुएशन को, कोई एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इट इज़ अबाउट दैट एंड दैट इज़ मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेस, लाइक समथिंग इज़ क्रिएटिंग द स्ट्रेस हियर। ओके, सो वो चीज़ है, सो यू नीड टू अवॉइड दैट और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दैट एनर्जी इज़ फ्लोइंग। ओके, ये चीज़ है। सो अपनी ट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द अवेकनिंग, द इनर अवेकनिंग, कि जब इंसान के अंदर वो वो जागरूकता आ जाती है कि वो अपने मतलब समझ पाता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है। ओके, सो ये एनर्जी है। ईदर इट इज़ अबाउट डीलिंग द पीपल अराउंड यू, कि लोगों के साथ डील कैसे करना है और कैसे, ठीक है, अपने लिए फ़ैसला लेना है। और इट इज़ अबाउट योर ओन इनर थिंग, कि अपने अंदर की जो एनर्जीज़ हैं कि उनको कैसे, उन पे कैसे वर्क करना है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।